आपकी बात मान भी लेते हैं, लेकिन आपको बताएं, आपके घटक दल जो कभी आपकी पार्टी के बड़े महत्वपूर्ण नेता भी थे, वो टीवी 9 के प्लेटफॉर्म से ही उन्होंने कहा, जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि निशांत को संगठन में आ जाना चाहिए, और जो जेडीयू के समर्थक हैं वो यही चाहते हैं, जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं वो यही चाहते हैं। तो दरअसल एक मैसेज आ रहा है कि निशांत अगर संगठन को अपने हाथ में लेंगे तो जेडीयू मजबूत होगी। अभी जेडीयू के भविष्य को लेकर के वाकई चिंतित हैं लोग, और मुझे लगता है आप भले इस प्लेटफॉर्म से नहीं कहेंगे, लेकिन चिंता तो आपके भीतर भी होगी, जो जेडीयू के समर्थक हैं उनके भीतर भी होगी, कि जो जेडीयू की एक अलग पहचान है, क्या नीतीश जी का जो उम्र का पड़ाव है उस वजह से शायद वो पहचान धूमिल होने लगी है और इसलिए वो भविष्य धुंधला दिखने लगा। तो मेरा सवाल ये है, निशांत जी को कब पार्टी में ला रहे हैं? निशांत कुमार कब आ रहे हैं पार्टी में? जो आपने जो पृष्ठभूमि दी है कि अन्य दलों के नेता जदयू को ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये उपेंद्र कुशवाहा जी, नाम भी ले लिए जी। उपेंद्र जी हैं, हमारे पार्टी में पहले थे और मैं उनका सम्मान भी करता हूं, हमारे दल ने काफ़ी उनका सम्मान भी किया है। ये अलग बात है कि छोड़ करके फिर से हम लोग को चले गए हैं। मैं तो कई बार छोड़े हैं, कई बार आए हैं, लेकिन ये आप लोग का प्यार मोहब्बत किस तरह का है कि कई बार आते हैं, कई बार चले जाते हैं? क्या सोचकर आते हैं, क्यों चले जाते हैं, ये तो आप ही बेहतर बता सकते। नहीं, हम नहीं बेहतर बता सकते, ये सिर्फ वही बेहतर बता सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जो काम करता है वही बता सकता है कि मोटिव क्या है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि उनका जो भी सजेशन, उनकी भावना की मैं कदर करता हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि हर दल में अपना सक्षम नेतृत्व है और हमारे दल का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जो हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और एक दल के नेता के रूप में और एक मुख्यमंत्री के रूप में वो सारे डिसीजन ले रहे हैं। और जब भी जिस तरह का, इस तरह का नेतृत्व का या किसी तरह का डिसीजन होगा तो किन्हीं से उनको सलाह की जरूरत नहीं है। 20 साल से जो व्यक्ति बिहार को, जो इतना, जिसका सामाजिक समीकरण और जिसका हर तरह से एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है, 20 साल से इतने सधे अंदाज में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी बिहार को चला रहे हैं, आपको लगता है कि उनको किसी की सजेशन की ज़रूरत है? दूसरी बात मैं कहूँगा कि ये जो हमारे नेता हैं, आज से हैं नेता, 50 साल से ऊपर से नेता हैं, केंद्र में रहे, मंत्री रहे, कृषि मंत्री, रेल मिनिस्टर, कौन सा काम उन्होंने नहीं संभाला, और हर जगह उनकी ख्याति हुई है, उनके कामों की चर्चा होती है। जब रेल मंत्री थे तो उसका भी काम का चर्चा भी होता है कि किस तरह से उन्हें रेलवे में रिफॉर्म किया। तो जिनका इतना व्यापक अनुभव है उनको लोग सजेस्ट करते हैं एज इफ कि वो कुछ समझते ही नहीं है। तो मैं कहता हूं कि भाई विश्वास रखिए, यदि आपने कभी उनको नेता माना है तो अपने नेता पे विश्वास रखिए। काफी सक्षम नेता के अधीन आपने काम किया है और वो नेता जो है सही समय पे सही निर्णय लेते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि उनको किसी से कुछ सलाह की जरूरत नहीं है, ये एक आईएएस मनीष वर्मा बोल रहे हैं या लोकतांत्रिक पार्टी के नेता और महासचिव मनीष वर्मा बोल रहे हैं? ये कौन बोल रहे हैं, जरा ये मैं जानना चाहता हूँ। आईएएस तो मेरा छूट गया, आईएएस था कभी आईएएस पदाधिकारी, उसका त्यागपत्र मैंने 2021 में दे दिया। जब से वो छूट गया तो मैं तो आईएएस से अलग हो गया। अब तो मैं सिर्फ एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं जिसको पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है, तो उस नाते मैं काम कर रहा हूं। तो आईएएस का टैग कहाँ लगता है? अब तो सीधा जो है, मैं जितने भी मेरे साथी यहाँ पे बैठे हैं सब मेरे साथी हैं, आईएएस कहाँ है? मैं इनको अपना साथी मानता हूँ। जो पुराने समय में मैंने काम किया, एक सच्चाई है कि मैं एक आईएएस अधिकारी के रूप में काम किया हूँ, 21 साल तक काम किया हूँ और पूरी क्षमता के साथ काम किया हूँ। लेकिन अभी जो मेरी जो जिम्मेदारी है, अभी मैंने जो अपना रोल चुना है, उसके अनुसार मैं काम कर रहा हूँ और उसी के नाते आपको बोल रहा हूँ। और दूसरी बात, जो निशांत जी की बात हो रही है, देखिए निशांत जी से मैं तो पहले भी मिलता रहा हूँ। हम जब पहले भी
सीएम हाउस में काम कर रहे थे, बीच में कोई फंक्शन होता, मुलाकात होती रही है। जितना मैंने उनको जाना है, मुझे लगता है कि काफ़ी एक शिक्षित व्यक्ति हैं, सुसंस्कृत व्यक्ति हैं, और कोई उन पे अहंकार का कोई निशान नहीं। मैंने बहुत कई लोगों को देखा है जो राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उसमें अहंकार इतना भर जाता ये है। आप चिराग जी के लिए बोल रहे मैं हैं या किसी के लिए तेजस्वी नहीं, जी के लिए मैं बोल किसी के लिए अरे नहीं बोल खुल के तो बोल दीजिए सर। कैसे खुल के बोल? तो आप राजनेता हैं, आप आईएएस थोड़ी हैं, देखिए, इसीलिए मैंने आपसे अरे भाई, पूछा वो सब कि मैं आईएएस से बात आप कर रहा हूँ या जबरदस्त- महासचिव से बात कर रहा हूँ। मुझे मेरे मुंह में जबरदस्ती शब्द ना डालें। मैं जो बोलता हूं, मैं देखा हूं, और बिहार की राजनीति या भारत की राजनीति देखें तो लोगों में अहंकार आ जाता है जो किसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन आप निशान जी का देखिए, इतने वर्षों से उन्होंने उनके पिताजी मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए हैं, कभी आपने नहीं देखा कि उसमें लेस मात्र भी अहंकार है। तो व्यक्ति तो हैं ही अच्छे, लेकिन रही बात की राजनीति में कब आना है, कैसे आना है, ये व्यक्तिगत निर्णय होता है। पंकज जी, जब भी होगा ये उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा, और साथ में चूंकि हमारे दल के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पिताजी हैं, तो उनको भी निर्णय लेना है। तो ये जो चर्चाएं सब जगह से चारों ओर से चल रही है, तो हमको इसको शांत करना चाहिए, और जब होना होगा, जब क्या उनकी इच्छा होगी, क्या निर्णय लेंगे, उन पे छोड़ना चाहिए। देखिए, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि निशान जी बहुत ही सौम्य व्यक्ति हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज से भी ये बातें आती हैं। पर मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं नोएडा से यहाँ आया हूँ, बहुत लोगों से बात करता हूँ, जो मेरे पास फीडबैक आता है आप जैसे बड़े नेताओं से मिल करके जनता तक पहुँचाने का काम ही है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं हम मीडिया वाले पोस्टमैन होते हैं, एक की चिट्ठी दूसरे के पास पहुँचाते हैं, यही हमारा काम है। तो आपके जरिए हम संवाद जनता के बीच में पहुंचाना चाह रहे हैं